हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे हम एसपीडी के बारे में। और अभी प्रैक्टिकल मैं आपको करवाने वाला हूँ और सबका प्रोसेस एसपीडी का सेम ही रहने वाला है। जो आपको पॉइंट्स बताने थे वो मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी बिना प्रैक्टिकल वाली वीडियो में। वो सारे पॉइंट्स अगर आपने लिखे होंगे तो आगे जाके आपको कोई भी एरर आएगा, अगर कोई भी चीज़ होगी तो आपको पता रहेगा कि कब टूल चेंज करना है, कब किस टाइम पे किस चीज़ की दिक्कत हो सकती है। तो अभी मैं एसपीडी में आपको ये सिर्फ दो ही डिवाइसेस चेक करवाने वाला हूँ। बाकी लेटेस्ट डिवाइस का हो सकता है कि आपको दूसरा कोई मॉड्यूल दे दूंगा, या फिर ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही मॉड्यूल रहेगा। प्रैक्टिकल पे हो सकता है मैं आपको दूसरा भी प्रोवाइड करवा दूं। तो पहली चीज़, अभी मैं आपको इन दोनों पे ही प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। तो ऐसा नहीं है मेरे पास एसपीडी के डिवाइसेस कम है, यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं मेरे पे स्पीड ड्रम के। ये देख सकते हो माइक्रोमैक्स का, ये भी एसपीडी है, ये भी एसपीडी है। हो सकता है मैं आपको दूसरा कोई मॉड्यूल दे दूं। ये जियो है, ये भी एसपीडी है, सैमसंग के भी एसपीडी हैं। ये वाला डिवाइस है, ये भी एसपीडी में है, और ये सैमसंग का है, ये भी एसपीडी है। तो काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं एसपीडी में। तो ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट मॉड्यूल होगा एसपीडी पे। हो सकता है कि मैं आपको, अगर कुछ रह जाए, किसी चीज़ की कमी हो, तो हो सकता है कि मैं आपको दूसरा कोई मॉड्यूल भी दे दूं प्रैक्टिकल के साथ, और अगर कुछ बचा कुचा होगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा। तो जैसे कि आपने इससे पहले वाले मॉड्यूल में एसपीडी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली होगी कि कब क्या चीज़ की दिक्कत हो सकती है। तो हम अपने स्टार्ट करेंगे प्रोसेस बैकअप से। बैकअप, उसके बाद फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, ये सब जानेंगे, ठीक है। और जैसे कि अभी लेटेस्ट सीरीज़ आई है एसपीडी की, जिसके अंदर हमें एंड्रॉयड देखने को भी मिल रहे हैं, जैसे कि रियलमी की सीरीज़ में आप यहाँ पे बात करूँ, ठीक है। तो अभी जैसे कि एसपीडी में नई सीरीज़ आई है ये, जैसी टाइगर की। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे देखो सीपीयू बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं ये। तो इन डिवाइसेस के लिए आपका हाइड्रा सपोर्टेड रहता है, अनलॉक टूल सपोर्टेड रहता है, और इसमें सेम रहता है कि फ्लैशिंग। और सबसे बेस्ट मैंने आपको हमेशा बता रखा है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। एसपीडी के ऑफिशियल टूल से ज़्यादा बेहतर आपको कहीं कुछ नहीं देखने को मिलेगा। फ्लैशिंग के टाइम पे कोई भी अगर एरर आए तो टूल एक बार चेंज कर लेना। आपको बता रखा है FDL1 FDL2 दो जाने चाहिए लोडर, दोनों लोडर चलेगा तो एरर नहीं आना चाहिए। अगर एरर आ रहा है तो सेटिंग चेक करो जो मैंने आपको बताई थी, और सेटिंग चेंज करने के बाद भी सेम एरर है तो सिंपल। और यहाँ पे देखो, अगर हो सका पॉसिबल तो मैं आपको ना ब्रॉड रेट का भी सिस्टम कोशिश करूँगा बताने की। हाँ, ये बाउड रेट का मैंने आपको बताया था ना, इसके चक्कर में भी फ्लैशिंग में एरर आ सकता है, ज़्यादातर आता है। अगर आप कोई दूसरा टूल ओपन करोगे, जैसे ये 25 है, और अगर आप 22 R22 वाला ओपन करोगे तो हो सकता है कि उसमें सेटिंग में ये हो बाई डिफ़ॉल्ट। तो इस टाइप से हम सोचते हैं कि दूसरा टूल चलाया तो उसमें चल गया, बाकी में नहीं चला। FDL1 FDL2 गया तो मतलब हमें फाइल के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है अभी फ़िलहाल के लिए। हम इतना मान के चलेंगे कि हमारी की एक्सेप्टेड है, ठीक है। FDL1 FDL2 चाबी चली गई, मतलब कि जो की थी वो चली गई। उसके बाद अब हमें एरर नहीं आना चाहिए। अगर एरर आया हमें तो हमें ऑप्शन में, मैंने आपको बता रखा है ना, अभी कोई फाइल नहीं है, सबको अनचेक कर देना है, ठीक है। एरर में कुछ चेक नहीं रहना चाहिए, पहली चीज़। मैं अभी पहले फाइल उठा लूँगा यहाँ से। FDL1 FDL2 गया, अगर उसके बाद भी एरर है तो ये रिपार्टीशन को अनटिक करना, ये सब कुछ अनटिक रहना चाहिए, ठीक है। इन केस सेम कंडीशन है फ्लैश के बाद भी तो रिपार्टीशन पे आप कर सकते हो, इतना रिस्की नहीं होता रिपार्टीशन का। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ फाइल्स को अनमार्क कर देना, जैसे कि एनवी वाली फाइल को आप अनटिक कर सकते हो। और रिपार्टीशन अगर फ्लैश करा, अगर मान लो आपके पास फ़ोन आया हैंग ऑन लोगो, ऑन करते में लोगो पे अटका हुआ है, आपने उसको फ्लैश करा बिना ये मार्क करे, उसके बाद भी सेम कंडीशन है, तो ऐसा नहीं है कि आप ट्राई कर सकते हो रिपार्टीशन पे मार्क लगा के, फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये तो हो गया फंडा। इन टाइप से अगर आपको एरर दिखे, और अगर आप इन सबको अनचेक कर चुके हो, इन सबको अनचेक कर चुके हो, FDL1 जा रहा है, FDL2 जा रहा है, और उसके बाद भी कोई एरर आ रहा है। एक तो वो एरर होता है जो फ्लैशिंग चली उसके बाद एरर आया, इसके अंदर फ्लैश फाइल की दिक्कत होगी 100%, लिख लेना इस चीज़ को। अगर बीच में फ्लैशिंग चली प्रोग्रेस टाइम पे, यहाँ पे आके रुक गया और कोई एरर दे दिया, यहाँ पे आपकी फ्लैश फाइल की प्रॉब्लम है। अगर FDL1 गया, FDL2 गया, उसके यानी लोडर तो चले गए, आपकी चाबी चली गई, उसके बाद एरर बताया, तो टूल चेंज कर सकते हो, ठीक है। टूल चेंज करके ट्राई कर लेना।
लेकिन ये चेक करने से के बाद, ये एक्सपेंड टिक रहने के बाद अगर वो एरर आए तब जाके टूल चेंज करना है। ऐसा नहीं कि आपको टूल चेंज करते रहो बैठ के। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे बैकअप से। तो मैं बैकअप के बारे में इसका बताना चाहूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे देखो, हमारे पास जो एसपीडी के फ़ोन रहते हैं, जैसे मैंने आपको मीडिया टेक में दिखाया था कंप्लीट सेफ़ रहने का तरीका। मीडिया टेक इज़ डिफरेंट सीपीयू। मीडिया टेक में मैंने आपको अनलॉक टूल के माध्यम से और वैसे भी काफ़ी टूल्स के थ्रू दिखाया था पूरा सेफ़ रहने का तरीका। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे साथ, अगर आप एसपीडी, अगर हम बात करते हैं एसपीडी का फाइमवेयर बैकअप करना, चाहे वो CM2 की तरफ से करो या फिर मिरेकल की साइड से करो, ये किसी भी टूल से करो, अगर आप फाइमवेयर रीड कर रहे हो फ़ोन के अंदर का, बैकअप कर रहे हो अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, तो एसपीडी के डिवाइसेस बहुत ज़्यादा ढीले हैं बोल सकते हो आप। मतलब इतनी पावर नहीं रहती इनमें कि ये, जैसी मीडिया टेक में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, पूरा फ़ोन का कंप्लीट फाइमवेयर बैकअप हो जाता है विद इन 5 मिनट्स। यहाँ पे अगर आप बैकअप करते हो तो आप थक जाओगे, बोलोगे भाई ये मैंने क्या लगा दिया। 15 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, और ज़्यादातर हमें इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम एक फ़ोन आया हमारे पे, हम उसमें 15 से 20 मिनट लगा देंगे फाइमवेयर रीड करने में, उसके बाद उसको फ्लैश करेंगे। हमें इतना कुछ नहीं करना। मैं आपको आपके ग्रुप में, हो सकता है कि मैं आपको कुछ, अगर मान लो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, हमें इतना एसपीडी का, मैं बताने का मतलब ये है कि एसपीडी का जो फ़ोन है उसका अगर आप फाइलवेयर रीड करते हो तो बाकी फ़ोन्स में जैसे ही आपको 5 मिनट 10 मिनट में फ्लैश फाइल पूरी बैकअप हो जाती है, वैसा एसपीडी के साथ नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप थक जाओगे। ठीक है, और अगर आपके पास कोई फ़ोन हैंग ऑन लोगो पे आया है, कोई कस्टमर आपके पास लेकर आया है कि भाई फ़ोन ऑन करते पे लोगो पे अटक जा रहा है, तो पहले तो डिवाइस को देख लेना। ठीक है, ये अगर आप डिवाइस देख सकते हो, कोई मेरे पास कस्टमर लेकर आएगा, बोलेगा कि हैंग ऑन लोगो है, इसकी कंडीशन से दिख रहा है ये कब कब कौन से ज़माने का फ़ोन है, ये 2016-17 में आया होगा। तो इस सेट का हैंग ऑन लोगो आने का मतलब नहीं बनता। अगर हैंग ऑन लोगो है भी तो ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो। ठीक है, मीडिया टेक में मैंने आपको चेक करने का तरीका बता दिया था, और बाकी सारे बहुत सारे डिवाइसेस में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर एसपीडी का कोई ओल्ड फ़ोन आता है, अगर हैंग ऑन लोगो है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है उसको बिना डेड रिस्क बोले पकड़ने की। इतना पुराना सेट में एमएमसी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर हैंग ऑन लोगो पे अटका हुआ है तो एमएमसी हो सकती है। तो हो सकता है कि आप उसका लोगो भी उड़ा दो, मतलब अभी तो बीच में लोगो अटका हुआ है, कस्टमर को दिख रहा है कि भाई मेरा तो ऑन हो रहा था आपके पास देने के बाद, अब ऑन भी नहीं हो रहा। कस्टमर को पहले ही बोल दो कि भाई डेड रिस्क है, बहुत पुराना सेट है, इसकी एमएमसी वीक हो चुकी होगी या ख़त्म हो चुकी होगी, तो फ्लैश करते में डेड हो सकता है। ठीक है, अगर स्क्रीन लॉक पर आया है तब जाके आप सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हो। और स्क्रीन लॉक पे मैंने आपको हमेशा बोला है कि पूरे फ़ोन को फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली कुछ फाइल, जैसे मान लो ये स्क्रीन लॉक पर आएगा तो हमें इसका यूज़र डाटा करना पड़ेगा ओनली फ्लैश। अगर हम फ्लैश कर रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पे, अगर टच वाला है पुराना या कोई भी है, यूज़र डाटा का पार्टीशन देख लेना, सिर्फ उसको टिक करके फ्लैश कर दोगे ऑटोमेटिकली स्क्रीन चले जाएगा। मिस्क अगर दिख जाता है आपको यूज़र डाटा या फिर मिस्क का पार्टीशन, अगर यूज़र डाटा को फ्लैश करने के बाद भी नहीं गया आपका स्क्रीन लॉक, तो आप मिस्क को फ्लैश कर सकते हो। बात की बात है, पहले देखो एफआरपी बचेगा तो उसके बाद इरेज मिस कर सकते हो ओनली। इस केस में आपका डेड नहीं होता। और तो, और फाइल तो हमें बैकअप, ये मान के चलो कि हमें नहीं करनी, हमें इतना टाइम अपना ख़राब नहीं करना, पर मैं आपको तरीका फिर भी बता दूंगा। तो ठीक है, बैकअप का मैंने आपको बता चुका हूँ। बैकअप में हमें अपना टाइम ज़्यादातर ख़राब नहीं करना। अगर इन केस अगर किसी फ़ोन में स्क्रीन लॉक है, जिन पार्टीशंस को हम टारगेट कर रहे हैं उनको तो हम बैकअप कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। मान लो हमने क्या करा, मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि सारे फ़ोन में ज़रूरी नहीं कि आप फ़ोन का फाइमवेयर बैकअप कर सको, हर सारे फ़ोन में आप कर भी नहीं सकते। मैं अभी रिसर्च टूल ओपन करूँगा, मैं आपको अभी जस्ट एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल तुरंत मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला स्क्रीन लॉक एफआरपी के लिए, और वैसे तो सबका अलग अलग होता है। जैसे नॉर्फ, जिसमें नॉर्फ स्टोरेज होगा, एनओआर, उसका अलग पार्टीशन होगा। ज़रूरी नहीं आप इतने सारे पार्टीशन को मार्क करके फ्लैश करो तो ही आपका स्क्रीन लॉक रिमूव होगा। ये मैं आपको ग्रुप में सेपरेटली दे दूंगा कि स्टोरेज देख के आप सिंगल पार्टीशन पे मार्क करोगे, स्क्रीन लॉक हट जाएगा, बात खत्म। हमें स्क्रीन लॉक से मतलब है, हमें बाकी चीज़ों से मतलब भी नहीं है। अगर स्क्रीन लॉक वाले केस में आए, अभी फ्लैशिंग का नहीं बता रहा हूँ मैं आपको।
जैसे कि अगर आप मान लो टारगेट कर रहे हो कौन कौन सी फाइल को स्क्रीन लॉक और वो सब रिमूव करने के लिए, ये रही हमारी फाइल, ये नहीं। ठीक है, मैंने आपसे बोला था इन फाइल्स को मार्क करके कर सकते हो या फिर अपनी पैक फाइल बना के रख सकते हो। तो जैसे कि अगर मान लो अगर आप टारगेट कर रहे हो कौन कौन से यूज़र डाटा को, यूज़र डाटा का पार्टीशन तो कभी भी बैकअप मत करना। यूज़र डाटा अगर आपका डिलीट भी हो गया तो भी फ़ोन, ऐसा नहीं है कि फ़ोन ऑन ना हो, तो यूज़र डाटा रिस्क फ्री है। और अगर आप जैसे कैच हो गया, इरेज रन टाइम हो गया, इरेज मिस्क हो गया, इरेज परसिस्ट हो गया, यू बूट लोडर हो गया, तो इसको आप बैकअप कर सकते हो कि कस्टमर का कम से कम हैंग ऑन लोगो। या फिर अगर ये देखो, हमने क्या करा, यूज़र डाटा अगर हमारा डिलीट हो जाएगा तो फ़ोन डेड नहीं हो सकता, स्क्रीन लॉक पर आ जाए तो। हम मान लो हमारे पास कोई फ़ोन आया, हम उसका स्क्रीन लॉक रिमूव कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे है मार्क लगाना, हमने यूज़र डाटा पे लगाया, कोई रिस्क नहीं। ठीक है, हमने कैच पे लगाया, कोई रिस्क नहीं। हमने इरेज पे लगाया, इरेज रन टाइम पे, इसमें भी कोई रिस्क नहीं है। हमने इरेज मिस्क पे लगाया, इसमें भी कोई रिस्क नहीं है। अगर परसिस्ट वाली फाइल को आप बैकअप कर सकते हो या फिर यू बूट लोडर की, कैसे होगी बैकअप, यहाँ पर जाना है आपको फ्लैश ऑपरेशन में, और सारे फ़ोन सपोर्ट नहीं करेंगे, याद रखना। और यहाँ पे ढूंढ लेना कौन सी फाइल है, जैसे यू बूट है, आप इसको टारगेट कर रहे हो अगर यू बूट लोडर को। उसके बाद परसिस्ट वाली फाइल, इसके अंदर है ही नहीं परसिस्ट वाली। बाकी जिन जिनको आप टारगेट करो उनको बैकअप कर सकते हो, जैसे रिकवरी वाली ले ली हमने, सिस्टम वाली ले ली अगर हम सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आप सारी फाइल लेके ऐसे करके बैकअप करोगे तो आपको लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम। अगर रीड के टाइम पे अगर फ्लैशिंग फाइल को बैकअप कर रहे हो, कोई एरर बताती है कोई फाइल, तो आपको दोबारा से उसको अनटिक करके ट्राई करना पड़ सकता है। तो बैकअप तो एक तरह से आप ना की बराबर ही समझो। तो अगर फ़ोन डेड भी हो जाए तो ज़रूरी नहीं है, अगर मान लो अगर आपका फ़ोन डेड हो भी गया तो नेट से दूसरी फाइल डाउनलोड करके फ्लैश कर देना, ऑन हो जाएगा। इतनी टेंशन मत लेना कि हमें बैकअप करना ही करना है। प्रोसेस समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब आ जाती है बात फ्लैशिंग की। आ, तो यहाँ पे देखो फ्लैशिंग में मैंने आपको बता ही दिया, अगर हैंग ऑन लोगो वाला फ़ोन आए, ज़्यादा पुराना फ़ोन है तो डेड रिस्क दो, सिंपल